हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देह। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद गोविंद की महती कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल प्राप्त हो रहा है, वह भी भगवत भागवत चरित्रों की चर्चा के माध्यम से। भक्ति महारानी के दिव्य श्रृंगार की चर्चा चल रही है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, इसी छप्पे की इसी पंक्ति की व्याख्या चल रही थी। आभरण नाम हरि, भक्ति महारानी के आभूषण क्या हैं? बोले नाम हरि। हरि माने भगवान का, नाम जो है वही भक्ति महारानी का श्रृंगार, वही भक्ति महारानी के आभूषण है। आभूषण कई प्रकार के होते हैं। एक ही आभूषण सभी अंगों में नहीं पहना जा सकता। कान का अलग आभूषण होता है, नाक का अलग होता है, मस्तक की बेंदी अलग होती है, हाथों का अलग होता है, पैरों का अलग होता है। उसी प्रकार से भगवान के नाम भी अनेक हैं, है कि नहीं? राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है, विजय मंत्र है, महामंत्र है, नारायण मंत्र है, गोपाल मंत्र है, अलग अलग मंत्र है। और सभी मंत्रों की अपने अपने अर्थ में बड़ा महत्व है। को बड़ छोट कहत अपराधो, बड़ा छोटा कौन किसे कह सकता है। सब मंत्र जो हैं, कोई भी मंत्र हो, वो सब मंत्र समान फल प्रदान करने वाले हैं। जिस व्यक्ति की जिस मंत्र में श्रद्धा हो, वह व्यक्ति उस मंत्र का जप कर सकता है। महामंत्र की भी खूब महिमा है, विजय मंत्र की भी खूब महिमा है, नारायण गोपाल मंत्र की भी खूब महिमा, अष्टाक्षर द्वादशाक्षर पंचाक्षर कोई भी हो, सब मंत्रों की महिमा है। यह नाम बड़ा है, यह नाम छोटा है, ऐसा कहने से अपराध होता है। इसलिए नाम में अंतर नहीं करना चाहिए, और नामी में भी अंतर नहीं करना चाहिए, इष्ट में भी अंतर नहीं करना चाहिए, और उस इष्ट के जो नाम है उनमें भी अंतर नहीं करना चाहिए। सबकी शास्त्रों में महिमा है। राम मंत्र की भी बहुत महिमा है, कृष्ण मंत्र की भी है, नारायण मंत्र की भी है, राधा नाम की भी बहुत महिमा है। आजकल इस पर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या जपना उचित है, अथवा क्या इसका शास्त्र में कोई प्रमाण है। खूब प्रमाण है, खूब महात्म्य है, दोनों ही है। कभी उस पर विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे। पौराणिक दृष्टिकोण से राधा नाम की बड़ी महिमा है, शास्त्रीय दृष्टिकोण से बड़ी महिमा है, तो सब मंत्रों की महिमा है। इसलिए भेद बुद्धि को छोड़ करके अपनी श्रद्धा भक्ति इष्ट परंपरा आचार्य के अनुसार उस मंत्र का जप करने से व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो जिस प्रकार से आभूषणों में भिन्नता है, उसी प्रकार से नाम में भी भिन्नता है। पर जिस प्रकार से समस्त आभूषण एक के हैं, उसी प्रकार से समस्त नाम एक ही भगवान के हैं। उसमें भेद नहीं करना चाहिए। भक्त की भावना के अनुसार भगवान के अलग अलग नाम प्रदान किए गए हैं, उसका जप उसको करना चाहिए। नाम महात्म्य बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। शास्त्रों में नाम का महात्म्य, श्री
नाभादास जी महाराज ने नाम महात्म्य के विषय में एक बड़ी प्यारी बात कही अपने कवित्व के रूप में। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोल्यो। इस छप्पे में वे बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं नाम के विषय में। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि है, नाम जो है वो महान ऊर्जा को प्रदान करने वाला है। नाम ही सेवा है, नाम ही पूजा है। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। जप तप तीर्थ आदि जो कुछ है सब नाम है, नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम से ही दोस्ती, नाम से ही दुश्मनी। नाम से ही प्रेम करो, नाम से ही वैर करो। अर्थात नाम से ही अपना संबंध स्थापित कर लो। और नाम कहे नामी बोले, नाम का निरंतर जप करते रहोगे तो कह रहे हैं नामी बोले, एक दिन वो नाम ही प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने और तुमसे बोलने लगेगा। नाम कहे नामी बोले, इसका कोई प्रमाण बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अजामिल साखी, नाम के महात्म्य को यदि साक्षी के रूप में देखना हो तो अजामिल को देख लो। भवबंधन से खोल दिया अजामिल को। अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाने के कारण, अपने धर्म कर्म का त्याग कर देने के कारण अजामिल की घोर दुर्गति होती कि नहीं होती, पर नाम महात्म्य के प्रभाव से अजामिल महाराज उस दुर्गति से बच गया। नाम अजामिल साखी, नाम भवबंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कह्यो। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ परात्पर परब्रह्म तत्व जो श्री राम तत्व है, जो श्री नारायण तत्व है, जो श्री कृष्ण तत्व है, जिसको हम भगवान शब्द से संबोधित करते हैं, उन भगवान से बढ़कर के क्या इस संसार में कोई दूसरी शक्ति है? नहीं है। पर हनुमान जी महाराज राम जी के सामने कह रहे हैं आपसे भी बढ़कर के यदि कोई शक्ति है तो वो नाम की शक्ति है। क्योंकि नाम से आप वश में हो जाते हैं। नाम आपको वश में करने की शक्ति रखता है, इसलिए आपसे भी बढ़कर के आपका नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से भी बढ़कर से के भी राम जी का नाम है। तो कितनी प्यारी बात है। संबंध ही नाम से स्थापित कर लेना, ये बहुत उच्च कोटि की बात है। नाम से संबंध स्थापित कर लेना। देखो, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीन ही इस संसार से बचने का मार्ग है। तीन ही मार्ग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, यही। ज्ञान हम लोगों को कितना उत्कृष्ट है आप समझ सकते हैं। हम लोग कितने बड़े ज्ञानी हैं आप लोग तो जानते ही हैं। ज्ञान की क्या परिधि होती है, ज्ञान की क्या सीमा होती है, ज्ञान की क्या मर्यादा होती है, ज्ञान की क्या स्थिति होती है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। और कर्म की बात रही, निष्काम कर्मयोग करना कितनी कठिन बात है, और वह भी विधिवत सांगोपांग आचरण में रह करके, मर्यादा में रह करके, शास्त्र के विधान में रह करके विधिवत निष्काम कर्मयोग का संपादन करना कितना कठिन काम है। और महाराज भक्ति योग, आजकल लोगों को लगता है कि भक्ति करना बड़ा सरल है, सहज है, पर भक्ति का लक्षण ही है तैल धारा अवध विच्छिन्ना भक्ति। तैल धारा के समान
लव निमिषार्धमप यस्य वैष्णवाग्रह, जो आधे निमिष के लिए भी भगवान को न भूले वो भक्त है। 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड तो भगवान को याद रखा, 1 सेकंड के लिए भूल गया, भक्ति बिगड़ गई। इसलिए भक्ति योग भी बड़ा कठिन है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों में अपात्रता है हम लोगों की। न उस कोटि का हमें ज्ञान है, न उस कोटि की हमारे द्वारा निष्काम कर्म संपादित हो रहा है, ना जो वस्तुतः जिस अर्थ में भक्ति शब्द को कहा गया उस अर्थ में हमारे पास भक्ति भी नहीं है। तो अब हमारा कल्याण कैसे होगा? तीनों रास्ते बंद हो गए महाराज, बिल्कुल। ज्ञान का भी बंद हो गया, कर्म का भी बंद हो गया, भक्ति का भी बंद हो गया। अब हमारे कल्याण का यदि साधन है तो नाम है। नाम जप करते करते तीनों योग सिद्ध हो जाते हैं। नाम जप करते करते नामी का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, और नामी का स्वरूप प्रकाशित हो जाने के बाद ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सच्चिदानंद रूप आए, ज्ञान स्वरूप है भगवान। और जब उनका हमारे अंतःकरण में साक्षात्कार हो जाता है तो जितने भी ज्ञान विज्ञान है सब अंतःकरण में प्रकाशित हो जाते हैं। निष्काम कर्मयोग करने के लायक हमारी स्थिति बन जाती है, और फिर श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब उस प्रकार की स्थिति अंतःकरण की हो जाती है तो भक्ति योग भी बन जाता है। इसलिए नाम से ही ज्ञान योग, नाम से ही कर्म योग, नाम से ही भक्ति योग, तीनों योगों का संपादन नाम के ही द्वारा होता है। इसलिए नाम में ही हमारी रुचि होनी चाहिए। कई बार गोस्वामी जी के वाक्यों को लोग उल्टे सीधे अर्थों में ले लेते हैं और कहते हैं देखो गोस्वामी जी ने ज्ञान योग की निंदा की, कर्म योग की है कि नहीं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, गोस्वामी जी ने कह दिया। न कलयुग में योग करो, न कलयुग में यज्ञ करो, और कुछ मत करो। क्या करें? बोले एक आधार राम गुण गाना, भगवान का नाम जपो। तो उस बात को किस अर्थ में, किस तात्पर्य में कहा गया उसको तो समझना पड़ेगा ना। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। वस्तुतः उसके अंदर हमारे अंतःकरण में पात्रता नहीं है। पात्रता कैसे आए? वो नाम से प्रकट होगी। इसलिए नाम की बड़ी महिमा, नाम का बड़ा महात्म्य है महाराज। गोस्वामी जी के शब्दों में कल हमने कहा था, जन्म सुधारिवो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। यदि अपना जन्म सुधारना चाहते हो तो भगवान का नाम लो। श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाटक के मंगलाचरण में कह रहे हैं, कल्याणानाम निधानम कलिवल मथनम पावनम पावनानाम। कल्याण का आलय है भगवान का नाम, समस्त कल्याणों का आश्रय है भगवान का नाम। कलिमल मथनम, कली के मल को मथने वाला है भगवान का नाम। पावनम पावना नाम, पवित्रों को पवित्र करने वाला है भगवान का नाम। पवित्रों को पवित्र करने का क्या मतलब है भैया? जो अपवित्र हैं उनको पवित्र करेंगे। पवित्र को क्या पवित्र करेंगे? कहा कि पाप किया व्यक्ति ने और पाप करके उसका प्रायश्चित्त कर लिया, ये तो हो गया अपवित्र को पवित्र करना। पर अब प्रायश्चित्त जिसने कर लिया वो ये बात नहीं कह सकता कि अब हमसे आगे पाप नहीं बनेगा। कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। पर भगवान नाम में ऐसी सामर्थ्य है, भगवान नाम का जो ईमानदारी से जप करता है, आश्रय लेता है, साधना के रूप में उसको स्वीकार करता है, उसके जीवन में फिर अपराध प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, अपराध शून्य हो जाता है। यही है पावनम पावना नाम। पाथेयम यन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। मुमुक्षु जन जो हैं उनके लिए मार्ग है भगवान का नाम। रास्ता नहीं होगा तो चल पाओगे? नहीं चल पाओगे।
भगवान का नाम ही रास्ता है, इसी रास्ते से चल करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। और लक्ष्य भी यही है, साधन भी यही है और साध्य भी यही है, पाथेय भी यही है और लक्ष्य भी यही है। बड़े बड़े मुमुक्षुओं का पाथेय है भगवान नाम। विश्राम स्थान मेकम, समस्त वाणियों का विश्राम स्थान भी यही है। कविवर वचसाम, संसार की जितनी वाणियां हैं उनका विश्राम स्थान भी नाम है। नाम पर आकर के सबकी वाणी बंद हो, समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसके आगे वे कुछ लिख नहीं पाते। ये अंतिम है। देखो व्यास जी महाराज 17 पुराण, महाभारत, उसके बाद अंतिम कृति लिखी क्या, श्रीमद् भागवत। उसमें भी अंतिम में नाम संकीर्तनम यस्य पर लेखनी तोड़ दे, अब नहीं लिखेंगे कुछ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। खत्म। क्या लिखे इसके आगे? नाम संकीर्तन ही सबका सार है, कह दिया अंतिम में। तो इसलिए कविवर वचसाम, जितने भी कविवर हैं, कविषु वराह, कविवराह, कवियों में जो श्रेष्ठ हैं वो कविवर हैं। और कविवराणाम वचः कविवर वचः तेषाम कविवर वचसाम, कविवरों की जो वाणी है वो कविवर वचः, और उन वाणियों का विश्राम स्थान क्या है? भगवान का नाम है। जीवनम सज्जनानाम, सज्जन व्यक्ति जो हैं, सत की सत्ता जिसके अंतःकरण में आ चुकी है, असत जिसकी दृष्टि से समाप्त हो गया है, सत की जिसके अंतःकरण में प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसे सत्पुरुषों का जीवन है भगवान का नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्मद्रुम जो है, द्रुम शब्द का अर्थ होता है वृक्ष, धर्म रूपी जो विशाल वृक्ष है, उस वृक्ष का बीज है भगवान का नाम। ऐसे भगवान के नाम की सदा सर्वदा जय। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के नाम के लिए कहा, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम, मधुर से भी मधुर है, मंगल का भी मंगल करने वाला है। सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, समस्त निगम वल्ली का फल स्वरूप है, चित स्वरूप है। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, किसी व्यक्ति के द्वारा धोखे से भी एक बार श्रद्धा पूर्वक अथवा अवमानना निंदा पूर्वक यह भगवान का नाम निकल जाए तो भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम, हे भृगुवर, यह कृष्ण नाम प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र कर सकता है। श्री कृष्ण मंत्र की महिमा, ऐसे ही सभी मंत्रों की महिमा है। इसलिए आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रह जो निहारी लह लाल प्यारी गाइए। आवरण नाम हरि, भगवान नाम ही आभूषण है। अब एक पंथ है, उसका नारा एक तू सच्चा एक तेरा नाम सच्चा, वो लोग कहते हैं एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ठीक है, पर ये बात अनुभव की है, उनका यही मंत्र है, वो इसी मंत्र को जपवाते हैं, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अरे भाई, इसको कहने से क्या होगा? ये बात अनुभव करो और नाम में लग जाओ, तब लाभ है। रसगुल्ला मत खाओ, रसगुल्ला मीठा है, रसगुल्ला मीठा, रसगुल्ला मीठा है, कहने से कुछ होगा? नहीं होगा। रसगुल्ले को जब खाओगे तब उसका स्वाद पता चलेगा, तब
उसकी सार्थकता है। उसी प्रकार से तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। वाह, बहुत अच्छी बात है, दोनों ही बातें सही हैं। अब उसमें लग जाओ, नाम में लग जाओ, तब जाकर के उसकी सार्थकता है। इसलिए आभरण नाम हरि वस्तुतः राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। जे हुए गे हैं होंगे आगे, ते गनियत बड़ो भागी। राम नाम में जिसकी गति है, राम नाम में जिसकी मति है, राम नाम में जिसका अनुराग है, ऐसे जो भक्त हो गए हैं और आगे होंगे, वे भाग्यशाली जन हैं, वे भगवत कृपा पात्र जन हैं, वे भगवत कृपा का वस्तुतः अनुभव करने वाले जन हैं। बस इसी नाम में हमारी प्रीति हो जाए, इसी नाम में हमारा भाव जग जाए, अंतिम समय तक नाम ही हमारी गति हो, नाम में ही हमारी मति हो, नाम में ही हमारा अनुराग हो। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।